खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। नींद नहीं आ रही थी, सोचा बाहर बागीचे में टहल लेता हूँ। कल मैंने तुमसे ही पूछा था ना कि निशा कब पहुंचेगी। हाँ देवता। आप शायद भूल गए हैं, निशा मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। कहीं तुम बागान तो नहीं चली गई थी चाय पत्ती तोड़ने के लिए? अरे हाँ हाँ, ये उसी बागान की चाय पत्ती है। हाय हाय अमाया, तुम हमेशा कैसे टाइम पर पहुंचती हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे देवता को, वो कभी भी लेट नहीं होते। भाई, प्रपोज करने के बाद अगर वो मान जाती है तो ये फूल उसे दे देना। थैंक यू। कर पाएगा? हाँ हाँ कर दूंगा। चल फिर एक बार करके दिखा। अभी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? पागल समझा क्या? ये फूल ना निशा के लिए और मैं उसी को दूंगा। पर मेरे दोस्त, मुझे तुझ पर डाउट है। अभी से इतना पसीना आ रहा है, जब निशा सामने आ गई ना तब देखता हूँ तेरा हाल क्या होगा। क्या यार, चुपचाप खड़ा रहना। देख, सचिन तेंदुलकर भी जब मैच खेलने जाता है तो पहले नेट प्रैक्टिस करता है, फिर तू क्या चीज है? बोल रहा हूं ना, सुन मेरी बात। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चल एक बार रिहर्सल करके दिखा। आई वॉज बोर्न परफेक्ट। देखते हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। शाम को मिलते हैं। गुड लक। थैंक्स। सी यू। I could say you just how much my heart longs for you. I wish I could express the unspoken words, restlessness. Why words fail me today was a perfect line. Oh yeah. I wish I could say you that how much my heart longs for you. I wish I could express the unspoken words, restlessness. Why words fail me today was a perfect line. Oh yeah. Each just that you were too divine. Finally, I realized I skipped a heartbeat. I drifted like a kite, but I skipped a heartbeat. Oh, heavens forbid me. I skipped my heartbeat for you. I wish I could say just how much my heart longs for
could I express the unspoken rules? Restlessness. Why rules fail me today? Was a perfect life. Oh yeah. बेटा माँ जा बैग लेकर आ। मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई? पता है मैंने तुमको कितना मिस किया। अरे मैं जाना चाहती थी, लेकिन मास्टर जी ने इतना सारा होमवर्क दे दिया, टाइम कहाँ मिला। अच्छा, देवता ने तुमको भी होमवर्क दिया? अंजू, प्रयास कैसी है? और प्रयास तू कैसा है? एक बात बताओ, माँ तो बिजी थी, तुम लोग क्यों नहीं आए? बोला तो दीदी, हमें भी होमवर्क मिला हुआ है ना। ओके देवता, दिस इज नॉट फेयर। आपने पूरे घर को भी स्कूल बना रखा है, सबको होमवर्क दे रखा है। अरे बेटा, तुम अपने देवता को जानती हो। बस ये सब छोड़ो, अब बताओ सफर कैसा रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कैसी दिक्कत माँ, घर ही तो आई हूँ। और वैसे भी कहीं से भी हो, घर तक का सफर सबसे सुंदर होता है। चारों तरफ हरियाली, चाय बगान। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। निशा, अरे चाची, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। और चाचा? वैसे हमें तो पता ही नहीं है कि तुम आज घर आने वाली हो। हाँ, पता भी कैसे चलेगा? इस घर में तो कोई हमें अपना मानता ही नहीं है। एक तो बीहू है, सोचा फोन पे क्यों, खुद ही आगे मुबारकबाद दे देती हूँ। और भाई साहब, आपको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बिटिया रानी आज घर आ रही है? अरे ऐसी बात नहीं है पूर्णिमा, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि हम तुम्हें बताना भूल ही गए। और हम तो सोच रहे थे कि निशा को लेके हम तुम्हारे घर जाएंगे, लेकिन तुम लोग खुद ही आ गए। ये तो अच्छा ही हुआ। बस भाभी, आप तो रहने दीजिए। हमें पता है आप हमें अपना मानते ही नहीं है। नहीं तो अपनों से कोई ये बात छुपाता है क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम पूर्णिमा? चाची, सच में बता रही हूँ, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये बात माँ के दिमाग से ना निकल गई होगी। वैसे आप तो जानती है, हर साल मैं बिहू में घर आती हूँ। बस बस, मुझे पता है तुम हमें कितना प्यार करती हो। कम से कम तुम तो फोन करके बता सकती हो। ओ आई एम सो सॉरी चाची, लीजिए मैं कान पकड़ लेती हूँ। एक्चुअली घर आने के चक्कर में ना फोन करना ही भूल गई। आई एम सॉरी चाची, प्लीज माफ कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है। अमाया, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। कुछ बदली बदली लग रही है, मोटी हो गई है ना ये अंजलि? हाँ। नहीं। अच्छा, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर चलें? इतनी देर से आइए, पानी भी नहीं पूछा किसी ने इसे। पता नहीं रास्ते में कुछ खाया भी होगा कि नहीं। कुछ चलो नहीं खाया दे। चलो 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 तो चलो 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 बहुत भूख लग रही है, चलो 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 चलो। मैं बैग ले लेती चल। भैया कॉफी।
थैंक यू सो मच। तुम्हारी ना यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी थका हारा घर पहुंचता हूँ, तुम अपने हाथों से बनी स्पेशल सी कॉफी लेकर हाजिर हो जाती हो। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तो इन चीजों को मैं बहुत मिस करूंगा। हाँ, उस बात को तो टाइम है अभी भैया। मैंने तो अभी अभी कॉलेज ज्वाइन ही किया है। एक काम करो, क्यों ना तुम ही शादी कर लो। कम से कम मेरी एक ड्यूटी कम हो जाएगी। कौन सी ड्यूटी? यही तुम्हें रोज रोज कॉफी देने की ड्यूटी। घर में एक भाभी आ जाए तो वो सब कुछ संभाल लेंगी। वैसे भैया, एक बात पूछूं? पूछो। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? एक ही तो मेरी प्यारी सी बहन है, उसकी बात का गुस्सा क्यों मानूंगा? बात यह है कि मेरे ना सारे फ्रेंड्स मुझसे हमेशा पूछते हैं तुम्हारा भैया इतना हैंडसम है, तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या हूँ? एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तुमने आज तक किसी से प्यार ही नहीं किया? प्यार तो किया है। सच? कौन है वो? और तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? बताऊंगा जब वो सच में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, तो प्रपोज कर देनी चाहिए। मुझे डर लगता है कहीं उसको प्रपोज करके मैं खो ना दूं। मतलब मैं समझी नहीं। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, एक तरफा प्यार। लेकिन हाँ, मैंने बहुत बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन आज तक नहीं बताया। मुझे ये भी डर है कि कहीं मैं उसको प्रपोज कर दूं और वो मुझे गलत समझे और हमारी दोस्ती ना टूट जाए। लेकिन तुम्हें एक बार ट्राई करनी चाहिए। मैंने बहुत बार ट्राई किया, दिल की बात जुबान पर आते आते रुक जाती है। एक बात बताओ भैया, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। देखना, एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हारी होगी। हाँ, पर कोशिश तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करने लगी हो। आखिर बहन किसकी है? ऑफ कोर्स मेरी। अच्छा, कॉफी बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू। दोस्तों के साथ खेलने से फुर्सत मिल गया प्रत्युष? क्या दी, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? माय स्वीट लिटिल ब्रदर, बचपन में मैंने तेरा हाथ पकड़ कर ना तुझे चलना सिखाया था। और वैसे भी ऐसी बच्चों वाली हरकतें तेरे सिवा कोई और कर भी नहीं सकता है। अच्छा, एक बात बता, तू अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना बिजी था कि तू मुझे लेने भी नहीं आया? सॉरी दी, इम्पोर्टेंट मैसेज था, सेमीफाइनल था आज। अच्छा, माय लिटिल रॉक स्टार, तू झूठ भी बोलने लगा है, बातें बनाने लगा है। अच्छा दी, एक बात बताओ, वो जो मैंने आपको लिस्ट भेजा था, क्या वो सब ले आए? यस। लव यू दी, यू आर माय फेवरेट। अब जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दिखाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ओके, कंट्रोल। पहले हाथ मुंह धो के आ और सबको बुला के ला। ठीक है। हम साथ में गिफ्ट खोलेंगे, ठीक है? ठीक है। चल भाग क्या। देखा, इस बार भी मौका हाथ से निकल गया ना। तूने निशा को बताया नहीं कि तू उसको लेने के लिए बस स्टैंड जा रहा है? नहीं बताया था। तुझे उसके आने की खबर किसने दी थी? तो तुझे उसके आने की खबर किसने दी? यार, उसने मुझे टेक्स्ट किया था, बोला कि घर आ रही है।
और जब भी वो घर आते हैं मुझे इसी तरह से इन्फॉर्म करती है। अरे यार, तुझे उसी वक्त उसको मैसेज करके बता देना चाहिए था ना कि तू उसको बस स्टैंड पे रिसीव करने आ रहा है। वो मास्टर जी को भी मना कर देती तो तेरा काम हो जाता। यार मैंने सोचा था कि उसको सरप्राइज दूंगा, पर मुझे क्या पता था कि मेरी प्लानिंग में गड़बड़ है। और नहीं तो क्या। पर तू हिम्मत मत हार, एक और मौका है हमारे पास। कौन सा मौका? मुकोली बिहू। हाँ, लेकिन वहां भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना। अरे तू लोगों के बारे में मत सोच, खुद के बारे में सोच। अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत रख। हाँ, इस बार मैं तैयार हूं। निशा को दिल की बात जरूर बताऊंगा। देख, इस बार मौका अच्छा है, बिहू है और हमारे यहाँ बिहू में एक दूसरे को तोहफा देने का रिवाज है। तू भी उसके लिए गिफ्ट खरीद ले और गिफ्ट देने के बहाने अपने दिल की बात का इजहार कर दे। डायरेक्ट प्रपोज। आइडिया तो अच्छा है। देख, मैं तो हमेशा ही अच्छा आइडिया देता हूं, पर तू ही हमेशा गड़बड़ कर देता है। पर कल बिल्कुल वैसा मत करना, हिम्मत रख। क्या पता ये गिफ्ट तेरे लिए लकी साबित हो। असमिया नया साल और तेरी नई प्रेम कहानी। निशा दी, जल्दी दो ना, आप मेरे लिए क्या लाए हो, मुझे देखना है। निशा दी पहले गिफ्ट मुझे देगी, है ना निशा दी? 1 मिनट, सबको मिलेगा गिफ्ट। क्या ये है अंजलि के लिए और ये प्रत्युष के लिए और ये अमया और ये प्रयास के लिए। अब जल्दी से खोल के देखो और बताओ कैसा लग रहा है। तुम जो भी लाई होगी अच्छा ही होगा। वैसे क्या लाई हो? गेस करो। कपड़े हैं। कपड़े होंगे तो अच्छा ही होगा। और मेरे बचपन से सारे कपड़े तो निशा दी ही सिला करके देती है। मुझे तो बिना देखे ही गिफ्ट पसंद है। तुम क्या दीदी को मस्का लगा रहे हो? मस्का लगाने का आदत मुझे नहीं है। बस बस झगड़ा मत करो, अब जल्दी से पहन के दिखाओ। हाँ चलो 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 चल चल चल। ये देखो कितना अच्छा है। अरे ब्रांड देखो, ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है। हाँ, माँ को पूछ के आती हूँ, रुक। माँ, ये देखो कितना अच्छा कपड़ा है। अरे देखो ना, मैं ब्यू फंक्शन में यही पहन के जाऊंगी। बहुत अच्छा है बेटा। अरे बिना देख के ही बोल रही हो, एक बार देखो तो। अरे मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत काम है बेटा। अंजलि यहाँ से जा, मुझे माँ से कुछ बात करनी है। ओके। माँ, ये कैसा है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, तुझ पर बहुत जचेगी। ये तुम पर बहुत जचेगी। मतलब ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह, पर ये तो बहुत महंगा होगा बेटा। लेकिन इस दुनिया में माँ से भी ज्यादा महंगी कोई चीज है क्या? माँ तो इतनी महंगी होती है कि आज तक उसका कोई मोल ही नहीं लगा पाया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है मेरी बेटी। हाँ, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा ये हमें। देखो मेरी बेटी मेरे लिए क्या लाई है। अरे वाह निशा, गुवाहाटी में नौकरी लगी है क्या? इतना महंगा तोहफा। लगता है भैया अपनी लाडली बेटी को जरूरत से ज्यादा पॉकेट मनी भेजते हैं, है ना भाभी? नहीं, पैसा उतना ही भेजते थे जितना निशा को जरूरत थी। पर ये मेरी समझदार बेटी है ना, इसने सारा पैसा बचाकर मेरे लिए ये लाया है। माँ ये सब छोड़ो, अब जल्दी से पहन के दिखाओ। चलो चलो चलो, चलो, चलो। देवता, आजा आजा बेटा, आ बैठ। ये आपके लिए। अरे मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में ही समझ लीजिए। अच्छा ये बता, 3 साल एक जगह पे रही, छोड़ते हुए बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगता ही थोड़ा। इतने साल एक जगह पर रही, इतने सारे दोस्त, वो जगह छोड़ने में दुख तो होता ही है।
लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी है घर लौटने की। सो तो है। तो बेटा आगे क्या प्लान है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ फॉर्म वही से फिल करके आई हूँ और साथ लाई हूँ। यहाँ से अप्लाई कर दूंगी क्योंकि अब मैं अपने देवता के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, ये जो बात तूने कही ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। अब सच सच बताइए घड़ी कैसी लगी आपको? हाँ, देखता हूँ। अच्छी है। मुझे तो डर लग रहा था कि आपको पसंद आएगा कि नहीं। अरे ये कभी हो सकता है कि मेरी बेटी कुछ पसंद करे और मुझे पसंद ना आए? अपनी बेटी की पसंद पे मुझे नाज है। अच्छी है ये। अब जल्दी से ना पहन के दिखाइए। अरे हाँ भाई हाँ। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। टाइम तो सही बताती है ना? देवता भाई अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। हेलो, काम कर रही हो क्या? हाँ, एक प्रोडक्शन हाउस का प्रोमो बनाने का काम मिला है, वही कर रही हूँ। तुमने पढ़ाई के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के अच्छा किया। तुम्हारा पॉकेट मनी तो निकल ही जाता होगा। यस भैया। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? मैं हमेशा हेल्प मांगने के लिए तुम्हारे पास जाती हूँ और आज तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तुम्हारा हर एक काम इतना सुलझा हुआ होता है कि तुम्हें किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज की बात जरूर एक अनएक्सपेक्टेड चीज से जुड़ा हुआ है। अच्छा ये सब छोड़ो, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? वो मुझे ना एक गिफ्ट खरीदना है। आज तक मैंने वैसी कोई चीज खरीदी नहीं है, तो इसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। अच्छा अब समझ में आया। तुम्हें लड़की के लिए गिफ्ट खरीदनी है, राइट? वाह भैया, इसका मतलब है तुम्हें प्यार करने वाली लड़की मिल गई। और उस दिन तो तुम बोल भी रहे थे कि लड़की मिलेगी तो शादी करूंगा। वैसे तुम्हारे शादी के बाद मेरी एक ड्यूटी कम हो जाएगी। नहीं रे, तुमने तो बहुत आगे तक सोच लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और कल बिहू है ना, तो त्योहार में एक गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, पर लेना क्या है? वो कपड़ा। हाँ, वो बिहू का त्योहार है ना, तो एक अच्छा सा चादर मकीला देना ही सही रहेगा। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया ना? एक बात बोलूं? हाँ बताओ। तुम सवाल बहुत करती हो। तुम मेरी हेल्प करोगी कि नहीं? आज तक मैंने कभी चादर मकीला नहीं खरीदा। तुम चलोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स। तुम बताओ तो कब चलना है? अभी इसी वक्त। What? चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। ऐसे चलो चलो चलो। लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव होना जरूरी है, पर मुझे अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी भी बिहू को वैसा ही सम्मान देती है जैसा हम देते आए हैं। प्रत्युष, मेरे तेल के डिब्बे से तो अब तक साइकिल पॉलिश कर रहा है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी